अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शायर से जिनसे अच्छा शायद ही कोई बच्चों को समझ पाता हो। सिर्फ बच्चों के लिए लिखने वाले हैदर बयाबानी से आप भी मिलिए। बचपन मेरे लिए एक खुशगवार ठंडी हवा का झोंका था जो आया और गुजर गया, और अब मैं उसी बचपन में जी रहा हूं, बच्चा बनकर लिख रहा हूं। कविता के अंश हैदर बयाबानी का हाले दिल बयां करते हैं। पेशे से भले ही मशीन मैकेनिक हो, लेकिन दिल से एक शायर। अपने अंदर छिपे बच्चे को हैदर बयाबानी ने कविताओं के रूप में दुनिया के सामने पेश किया तो सभी इनके मुरीद हो गए। सिर्फ बच्चों के लिए लिखने वाले 59 साल के हैदर बयाबानी की अब तक 30 किताबें छप चुकी हैं। इनकी कविताएं और शायरी सीमा पार पाकिस्तान में भी बच्चों को खूब भाती है। स्टार्ट से मेरे को उसमें शमा में, बानों में, खिलौनों में छपता रहा, और वहां से मुझे मुआवजे भी मिलते रहे। लेकिन पहले मैं गजलें, नज़में और गीत लिखा करता था, लेकिन मैंने ये देखा कि मैं इस तरह गजलें लिखकर गालिब नहीं बन सकता, ना तो मिज़ाही अदब लिखकर यूसुफी बन सकता। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों के अदब पर काम करूं, और मैंने बच्चों का अदब लिखना शुरू किया। हैदर बयाबानी की कविताएं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में बच्चे आज भी पढ़ते हैं। बच्चा बनकर लिखते हैं, तभी बच्चे भी झट से कविताओं को याद कर लेते हैं। फख्र की बात तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि किताब को कहा जाता है इंसान का सबसे अच्छा साथी। और जब मैं ये देखता हूँ कि इस किताब को मेरे वालिद साहब ने लिखा है, जो कि इंसान का सबसे अच्छा साथी है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। बहुत से लोग जो मुझे मेरे वालिद साहब की वजह से जानते हैं, सब कहते हैं कि ये हैदर बयाबानी के फर्जंद है। बहुत ज्यादा खुशी होती है। बड़े बड़े लोग जो शायद मेरी उम्र के लड़कों से शायद बात ना करते हो या उन पर ध्यान ना देते हो, लेकिन सिर्फ मुझसे इसलिए बात करते हैं कि मैं हैदर बयाबानी का फर्जंद। हैदर बयाबानी के बेटे भी अपने पिता की उपलब्धियों के कारण मिले पहचान से फख्र महसूस करते हैं। हैदर बयाबानी जो नज्म लिखते हैं वो बहुत ही छोटी बहर में होती है। एक से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कि जो बच्चों को एक ही बार में याद हो जाते हैं। साहित्य से लबरेज हिंदुस्तान में बच्चों के साहित्य पर बहुत कम लिखा गया है। ऐसे में हैदर बयाबानी की कविताएं नौनिहालों के लिए एक बड़ा तोहफा है, और शायरी भी ऐसी जिसे पढ़कर बूढ़े को भी अपना बचपन याद आ जाए। समय के लिए बैतूल से इरशाद हिंदुस्तानी।